दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के ऐसे रहस्य से भरे मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कम ही लोग जानते होंगे। एक ऐसी रहस्यमय मूर्ति जो अपना रूप बार बार बदल लेती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में एक ऐसी देवी माता की पूजा होती है जो हमारे चारों धामों की रक्षा करती हैं। कहते हैं कि यदि माता रक्षा नहीं करेंगी तो चारों धामों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों, माता का मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है और मंदिर में विराजमान है माँ धारी देवी। यह मंदिर उत्तराखंड का बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है। माता धारी देवी के चमत्कार को आज तक कोई नहीं समझ पाया। अलकनंदा नदी के बीचों बीच बने इस मंदिर में माता काली शांत रूप में बैठी हुई हैं, जिनके दर्शन करने के लिए लाखों भक्त यहाँ आते हैं। धारी माता की मूर्ति में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी जाता है उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। खासकर यहाँ पर नवविवाहित जोड़े जाते हैं और माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यूँ तो भारत देश में अनेक रहस्यमय मंदिर हैं जिनको आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए। माना जाता है कि यह सब माता की इच्छा से होता है। आम भाषा में इसको चमत्कार कहते हैं। भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा ही मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां हर दिन चमत्कार होता ही रहता है, जिसे देखकर लोग हैरान रहते हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदल लेती है। मूर्ति सुबह एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में एक युवती और शाम के समय में एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। इस नज़ारे को देखने के बाद कई लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है। यह नज़ारा वाकई हैरान कर देने वाला है। इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच में स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक भीषण बाढ़ में मंदिर बह गया था। साथ ही साथ उसमें मौजूद माता की मूर्ति भी बह गई थी और वह धारो गांव के पास एक चट्टान से टकराकर रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित कर देने का निर्देश दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बनवाया। दोस्तों, देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर मौजूद माँ धारी देवी उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षा करती हैं। इस माता को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। पुजारी की माने तो मंदिर में माँ धारी देवी की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। धारी देवी को उत्तराखंड की संरक्षक एवं चारों धामों की रक्षक माना जाता है। वहीं इसे लोगों का अंधविश्वास कहें या फिर एक सिर्फ संयोग, लेकिन लोग उत्तराखंड में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को इस मंदिर से जोड़कर देखते हैं। लोगों की माने तो साल 2013 में उत्तराखंड में आई महाप्रलय को लोग माता धारी देवी के गुस्से से जोड़कर देखते हैं। दरअसल यहाँ 16 जून 2013 में श्रीनगर में एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए रास्ता बनाने के लिए जन कल्याणकारी माता धारी देवी की प्रतिमा को मूल स्थान में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद उत्तराखंड के केदारनाथ में भीषण बाढ़ और तबाही आई, जिसमें कई हजार जिंदगियां नष्ट हो गई थी। दोस्तों, धारी देवी की प्रतिमा को उनके मूल स्थान से हटाने को लेकर एक अन्य मान्यता भी है कि साल 1882 में एक स्थानीय राजा द्वारा देवी माता की प्रतिमा को हटाने की कोशिश की गई, जिसके बाद केदारनाथ में भारी भूस्खलन हुआ। उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित इस प्राचीन सिद्धपीठ माता धारी देवी के मंदिर में लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि माता के दर्शन के लिए वैसे तो साल भर श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन नवरात्रों में माता धारी देवी के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और खास कार्यक्रमों का आयोजन होता है, इसलिए इस दौरान अलग ही रौनक देखने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि धारी देवी के मंदिर में जो भी भक्त सच्चे दिल से मुराद मांगते हैं, उनकी सभी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती हैं। माता धारी देवी की एक कहानी लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। चलिए आपको उस बारे में बताते हैं। माता धारी देवी 7 भाइयों में से इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के भोजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके सभी भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माँ धारी देवी के 7 भाई उनसे बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि उनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के बाद धारी देवी का पालन पोषण उनके भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके भाई उनके लिए सब कुछ थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता गया और धारी माँ के भाइयों की उनके लिए नफरत भी बढ़ती गई, परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे।
और इन दो भाइयों की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इनके दोनों भाइयों को ऐसा लगने लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारी इकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहण के कारण तो ना हुई होगी, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पता चल गया था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए सही नहीं है। जब माता केवल 13 साल की थी तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सर काटकर धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट पर प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सर वहां से बहते बहते कल्यासोड़ के धारी नामक गांव पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तो उन्होंने देखा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु वो ये देखकर सोच में पड़ गए कि वो जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ज़्यादा पानी है। और वह इस डर से घबरा गए कि मैं कहीं स्वयं ही ना बह जाऊं, और उसका धैर्य टूट गया। उसने सोच लिया कि अब मैं कन्या को नहीं बचाऊंगा। परंतु अचानक एक आवाज़ नदी के उस कटे हुए सर से आई, जिसने उस व्यक्ति के धैर्य को बढ़ा दिया। वो आवाज़ थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ तेरे पैर के लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि जब वो व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने के लिए गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने कदम रखे वहाँ वहाँ अपने आप सीढ़ी बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सर है। फिर उसे कटे हुए सर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे पवित्र सुंदर स्थान पर पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सर ने उस व्यक्ति से बोला, क्योंकि इस व्यक्ति के लिए वह भी चमत्कार से कम नहीं था कि कोई कटा हुआ सर आवाज़ दे और उस व्यक्ति के लिए सीढ़ियाँ बनाए एवं उसे रक्षा के लिए आश्वासन दे। यह सब देखकर वह व्यक्ति समझ गया कि यह कोई साधारण नहीं है, यह देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सर को एक पत्थर पर स्थापित कर दिया तो उस कटे हुए सर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों द्वारा मार दिया गया। और वह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर में से एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होती है और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी का मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैथाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युग युगों तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।